दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। छठ महापर्व से पहले कालिंदी कुंज के पास यमुना में तैरती दिखी जहरीले झाग की मोटी परत। यमुना में जहरीले झाग को लेकर सियासत में उबाल। कालिंदी कुंज पहुंचे बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप। कहा केजरीवाल ने 2015 और 2020 में सिर्फ वादा किया, बड़े नालों तक की सफाई नहीं की। यमुना की सफाई के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किए जाने के बावजूद ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बेहद खतरनाक। सफाई के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं। दूषित हवा से बीमारियों का खतरा। प्रदूषण से आज भी दिल्ली वालों को राहत नहीं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। आनंद विहार, बुराड़ी, द्वारका, रोहिणी समेत कई इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने का एक और मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे 152 के पास जलाई जा रही है पराली। सख्त आदेश के बावजूद भी नहीं मान रहे किसान। तेलंगाना में मंदिरों पर हमले के विरोध में हिंदू संगठन का प्रदर्शन का ऐलान। प्रदर्शन से पहले मंदिरों के बाहर पुलिस बल तैनात। कई हिंदू नेताओं को घर पर किया गया नजरबंद। प्रशांत किशोर की सभा में हंगामा, जमकर चली कुर्सियां। उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी का नाम लेते ही मचा बवाल। बिहार के गया जिले के बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव होना है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन कटिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीपी न्यूज से बातचीत में हिंदुओं को चेताया। कहा, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। सीमांचल में चल रहा है शरिया कानून। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे तक चली बैठक। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, देर रात हुई बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक बीजेपी करीब 151 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना को 84 और अजीत गुट को एनसीपी खाते में 53 सीटें आ सकती हैं। जल्द ऐलान हो सकता है। महाविकास आघाड़ी में 25 से 30 विधानसभा सीट को लेकर गतिरोध है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। पार्टी का हर फैसला मंजूर होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुस्लिम इलाकों में पैठ बनाने की कोशिश। महाराष्ट्र के मालेगांव में अखिलेश ने हुंकार भरी। बीजेपी सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी। जनता से पार्टी उम्मीदवार निहाल अहमद के लिए समर्थन मांगा। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सीएम योगी ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर बड़ी बैठक बुलाई है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। उपचुनाव को लेकर आज लखनऊ में निषाद पार्टी ने भी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी विधायक शामिल होंगे। एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज है शीर्ष नेतृत्व। यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी चिराग पासवान की पार्टी। प्रयागराज के फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा सीट पर ठोका दावा। राहुल गांधी आज झारखंड में फूंकेंगे चुनावी बिगुल। रांची में जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे का आज ऐलान हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन आज कर सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। जेएमएम को 43, कांग्रेस को 29 सीट, आरजेडी को 5 और लेफ्ट को 4 सीट समझा। झारखंड चुनाव से ठीक पहले एनडीए को बड़ा झटका। आजसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम में शामिल हो। पटना में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार। ईडी ने पूर्व विधायक गुलाब यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बीस अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6600 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
काशी विश्वनाथ मंदिर के सुलभ दर्शन का शुल्क घटाया गया है। 300 की बजाय 250 रुपए में दर्शन कर सकेंगे। महाप्रसाद बनने की नई व्यवस्था के बाद जारी की गई है रेट लिस्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के हर नागरिक के लिए कानून है। जेल से बाहर आने के बाद देर रात अरविंद केजरीवाल से मिले सत्येंद्र जैन। कल दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत दी है। बहराइच के घरों पर नोटिस लगाने के बाद लोग घर कर रहे हैं खाली। घरों में रखा सामान हटाने में जुटे हैं लोग। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के अंदर घर खाली करने के निर्देश दिए। महराजगंज में 23 आरोपियों के घर लोक निर्माण विभाग ने चिपकाया नोटिस। कार्रवाई की जद में हैं 19 मुस्लिम और 4 हिंदू परिवार। बहराइच हिंसा मामले में कार्रवाई। अवैध निर्माण को लेकर मुख्य आरोपी अब्दुल के घर पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपकाया है। अवैध निर्माण को लेकर कई दुकानों और घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बहराइच हिंसा के 5 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए थे। सुरक्षा कारणों के चलते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर हुई सुनवाई। बहराइच मामले पर फिर भड़के ओवैसी। योगी सरकार पर रूल ऑफ गन की नीति अपनाने का आरोप लगाया। कहा, फिल्म की तरह कानून की बजाय बंदूक की भाषा बोली जा रही है।